वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 का एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें से भाग लेसन करवा दिए हैं। क्लास 7 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी और 6 लेसन आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 लेसन है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसी प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय ही एक बराबर नहीं होते हैं। यह मानता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति से पैदा होने के कारण मिलता है, कई पांडित्य ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए ये बुद्ध तथा जैनों के उपदेश के लिए उन्मुख हुए। इसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय होता गया। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय ग्रंथों में अपनाया जाने लगा। तो भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक चित्र आप ये देख सकते हो। और क्या था, आगे चलकर पुराणों ने इस बात का उल्लेख किया कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इस विश्वास को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। तो दक्षिण भारत में कौन थे? नयनार और अलवार। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों मतलब शैव संतों और अलवारों मतलब वैष्णव संतों ने सभी जातियों के थे। जो संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों की कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य स्थान यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर गांव से गुजरते थे, वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, भिखारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए। तो ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनार केवल ब्राह्मण में पैदा हुए, तो आपको याद रखना चाहिए सभी कुल से थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबदर, सुधरार और मणिकाव सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि तेवरम और तिरुवाचकम क्या था। तो ये क्या था, तो ये जो था नैनार और जो थे तो क्या थे, उनके संकलन थे। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोडी, अलवार और नम्मालवार। तो ये नाम भी लिख के पूछ सकता है, ये किससे थे, मतलब कि अलवार से थे या नैनार से थे। तो आगे 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो भक्त और भगवान, मणिकाव सागर की एक रचना है जिसमें होड़मास एवं घृत पुतले में तो माए यहाँ यह
कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु मेरे विश्वतम। ये आप पढ़ लीजिए कविता। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो शंकर किससे समर्थक थे? अद्वैतवाद के, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही। अद्वैतवाद क्या है? जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्राह्मण जो एकमात्र परम सत्य है, निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजन ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो शंकर ने किसको उन्होंने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद को, और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को। ठीक है। और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद, ये क्या है? हमने पहले ही पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। उनके परिणाम स्वरूप जो वो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अनेक प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। उनके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दक्कन में भक्ति आंदोलन, तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, तो संत तुकाराम का एक अभंग है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना यह है कि कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया है, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में आ चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कारमा मेला पूछता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। ये था उस समय का। नाथपंथी सिद्ध और योगी, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जाति में बहुत लोकप्रिय हुई। इसके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया। आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत,
संतों और सूफी में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के रूप में समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। तो जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता था, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विशेष साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत विधियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो अगला है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया में से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े अनेक सूफी संत क्या हुआ सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूद राज। ये आप नोट कर लीजिएगा। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, ये आप देख सकते हैं, जहाँ सभी प्रकार के भक्त जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिससे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे। तो मलिक प्रभु की खोज, तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसका जगह था, यही मैंने उसको पाया और वह कहीं नहीं था। भारत और उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और सूफी मत भक्ति की विभिन्न सहाराओं और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और उनका प्रचार करते थे। यहाँ आप चित्र 7 देखोगे, ये ईश्वर से अनुराग। तो चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ठीक है, उसमें अब आप देखेंगे कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुँच से लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा गुरु नानक 6 से 16वीं शताब्दी में कहाँ थे, तो यहाँ पर थे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मीराबाई और सूरदास और कबीरदास, रैदास, वल्लभचार्य, तुलसीदास कब 16वीं 15वीं शताब्दी में थे। शंकर देव यहाँ पर थे और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे। रामदास यहाँ देख सकते हैं, तुकाराम, सबका आप मैप में देख सकते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में पुरंदर वगैरह सब देख लीजिए आप। अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसावली कौन सूरदास के साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्तिभाव का व्यक्त करती है। असम के शंकर देव
15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति की। तो सूरदास के समकालीन शंकर देव थे जिन्होंने विष्णु की भक्ति की पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं नाटक तो उन्होंने ही नामघर और स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी खानदान में हुआ, मतलब घराने में। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी भक्त बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजन में व्यक्त किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके गीतों में उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुले चुनौती दी जाती थी। गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से पढ़ा या गाया जा सका, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। यहाँ तक प्रायः इन गीतों के प्रसारण से सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर उनके अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं हैं, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। हमारी जीती जाती संस्कृति का अंग बन गई। राड़ा के ताजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत था। लोक लाज कुलरा मरजादा जगमाग जे राख्यारी महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर। राड़ा जी थे क्याने राखो माऊ बैर बिखरो प्यालो राड़ा भेजो पीवा मीरा हसारी। तो ये उनकी कृतियाँ हैं। कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में सदी में जुड़े हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। उनके आसपास ही में एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है, जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज। तो यहाँ पर कबीर की एक रचना है जहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो आगे कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृतियों पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी में पाकिस्तान में नानकाना साहब ने जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नाम के एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया गया। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वार कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह से शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाड़ी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु व्यापारी, कृषकों और शिल्पकारों ज़्यादा थे। इसकी वजह से हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी उत्पादों पर पेशों से जुड़े हों। तो ये गुरु नानक थे
मुगल सम्राट जहांगीर समुदाय जो एक संभावित खतरा मानता था, गुरु मतलब सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती थी। उनमें 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया और दूसरी दुर्गाई परिणामी होकर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती ऐतिहासिक परिस्थिति में सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व को जोर दिया। उन्होंने आग्रह की कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति के लिए निष्क्रिय आनंद ही की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य उन्होंने भला करना था और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के नाम से जाना जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को प्रयोग मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के बारे में इतिहास के फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये आपका होमवर्क है जो उसे आप टेलीग्राम पे भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाइए ज्वाइन करिए और हमको भेजिए आंसर। तो ये है बुद्ध, मिलान करना है। बुद्ध क्या थे? निजामुद्दीन औलिया, नैनार, अलवार कौन थे? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहाँ क्वेश्चन है 2, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नाथपंथी सिद्धों और योगियों के विश्वास, आचार, व्यवहार का वर्णन करना है। आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, ज़्यादा वर्णन मत करिएगा। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे व्यक्त किया? तो ठीक है, ये रहा लेसन, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।